जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप बहुत ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, यह जो वीडियो का सीरीज था, इस वीडियो के सीरीज में हम सार संग्रह एनसीईआरटी जो वन लाइनर बुक है उसको हम कवर कर रहे थे। ठीक, तो इसी के सिलसिले में जो कि हम जो है ना, इसे बने राष्ट्रपति से जो पहले सब चैप्टर है उसको हम कंप्लीट कर दिए। ठीक, तो इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रपति और उससे आगे देखने वाले। ठीक, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए आइए, इसमें कहता है क्या चीज पढ़िए। क्या पहला नंबर में है क्या चीज? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ना। तो क्या है? राष्ट्रपति है। क्या चीज? राष्ट्रपति। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रेसिडेंट। ठीक, इसमें देखिए इसमें जो इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है, दम भर क्वेश्चन आता है। आपको क्या करना है? याद करना है। कहता है कि राष्ट्रपति के पद की अहर्ताएं, मतलब क्या जी? ये जो अहर्ताएं है ना, अहर्ताएं अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद 58 में कहते हैं 58। ठीक, तो राष्ट्रपति की अहर्ताएं का मतलब होता है कि राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए जो शर्त है उसी को बोलते हैं अहर्ताएं। तो कहते हैं अनुच्छेद 58 में है। कब है? किसमें? अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं अनुच्छेद 58 क्वालिफिकेशन कहता है अनुच्छेद 58 में है। उसके बाद कहता है कि 58 में है, लेकिन क्या क्या चीज उसमें होना चाहिए, क्या क्या चीज जो क्राइटेरिया है। जैसे देखिए कि आप बिहार पुलिस का अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, उसमें क्या है? उसमें है कि आप जो है ना कि 12th पास होना चाहिए कम से कम। अगर आप दरोगा का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए? कम से कम ग्रेजुएशन पास ग्रेजुएशन या डिग्री होना चाहिए। उसी तरह से राष्ट्रपति बनने के लिए आपको जो है कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। भारत का नागरिक, अगर जो भारत का नागरिक नहीं है वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके बाद न्यूनतम आयु कहता है 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ेगा उसके लिए आयु कहता होना चाहिए 25 यानी 35 वर्ष, कहते हैं 35 वर्ष। आगे कहता है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, लोकसभा सदस्य को जो है लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ेगा। उसके बाद कहता है कि किसी लाभ के पद पर ना हो, कहते किसी प्रकार के लाभ का पद है ना उस पर नहीं होना चाहिए। लाभ का जो पद है उसमें आ जाता है क्या चीज? देखिए, अगर वह कोई दूसरे पद पर है, मतलब पद का मतलब हुआ वो दूसरे नेता में है, जैसे राष्ट्रपति को छोड़कर प्रधानमंत्री है या लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है, वह उसका जो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। सिर्फ वो किसमें होना चाहिए? वह नौकरी पर नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आगे आइए, इसमें कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत में जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। मतलब क्या? अप्रत्यक्ष कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता, डायरेक्ट जनता वोट नहीं देता है। ठीक, तो आइए अब आगे कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसमें चुनाव में वोट कौन देता है? तो वोट देता है राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्या कहता है कि राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, उसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में जो है कि विधान परिषद का मेंबर भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि विधान परिषद जो है वह पूरा स्टेट में नहीं है, मात्र 6 गो राज्य में ही विधान परिषद है। इसलिए जो है कि विधान परिषद का जो मेंबर है उसका जो कि मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, आगे देखिए अगला क्या है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए। कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदक यानी प्रस्तावक जो है ना, कहता होना चाहिए 50। ठीक, कहता होना चाहिए 50 निर्वाचकों के द्वारा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक, क्या चीज किया जाता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव है एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है क्या चीज राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें जो है कि डायरेक्ट पहले बात जनता वोट नहीं देता है। उसके बाद क्या है? एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब आइए आगे कहता है इसमें कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस राज्य का मुख्यमंत्री, ठीक, किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं है। कहता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें किस राज्य का मुख्यमंत्री किस राज्य का मुख्यमंत्री उसके इलेक्शन में वोट नहीं देता है। तो इसमें कहता है कि यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। कहता है कि किस राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकता है। तो वैसा मुख्यमंत्री यानी कि वैसा राज्य का मुख्यमंत्री जो राज्यसभा ने
विधान परिषद का मेंबर हो, ठीक, तो वह मुख्यमंत्री जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। अगला है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं ले सकता है, तो राज्यों की विधानसभाएं। राज्य का जो विधानसभा है ना, वोट तो देता है लेकिन महाभियोग में हिस्सा नहीं लेता है। महाभियोग मतलब होता है क्या जी, राष्ट्रपति को पद से हटाना, उसी को बोलते हैं महाभियोग। ठीक, आगे आइए, अब आगे अगला है कि संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। क्या जी, संसद अथवा विधानसभा के कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं परंतु उस पर क्या शर्तें हैं, कहता है शर्त है, कहता है कि आप कोई भी पद पर नेता में हो तो आप किसी भी पद को धारण कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि दूसरा पद मिलने के बाद आपको पहला वाला पद छोड़ना होगा, त्यागपत्र देना होगा। वही कहता है निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। उसके बाद संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। जब संसद में जब राष्ट्रपति भाषण देता है तो उस भाषण को तैयार कौन करता है, तो तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्या चीज, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अगला देखिए, अगला कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर, मान लीजिए कि कोई अकस्मात, ठीक, मतलब ऐसा घटना हो जाए कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे या क्या चीज हटा दिया जाए, तो उसके बदले में काम कौन करेगा, उसके बदले में काम करेगा उपराष्ट्रपति। कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन और इसमें क्वेश्चन आता है, पद जब जैसे त्यागपत्र देगा पद खाली हो जाएगा, जब पद खाली हो जाएगा तो उसका प्रावधान है अब 6 माह के अंदर अंदर उस पद को भरना होगा। ठीक, सरकार का जिम्मेवारी है, ये कहता है 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। आगे आइए, आगे आता है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। मान लीजिए क्या चीज, जिस तरह से अभी देखिए लोकसभा का जब चुनाव होता है उसमें आरोप क्या लगाता है, वोट चोरी का आरोप लगाता है। अगर उसी प्रकार से क्या चीज राष्ट्रपति के चुनाव में कोई आरोप लगा दे तो उसका फैसला कौन करेगा, तो उसका फैसला करेगा उच्चतम न्यायालय, जिसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में है। उसके बाद अगला, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल को समाप्ति होने से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा, महाभियोग के द्वारा, जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। ठीक, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। देखिए महाभियोग के द्वारा जो है ना कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जाता है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है आपके सामने, कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। किसे, कहते हैं भारत का जो राष्ट्रपति है उसको हटा सकता है। तो कौन हटा सकता है, तो भारत का जो संसद है वह हटा सकता है। ठीक, संसद हटा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है किंतु राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है। कहने का मतलब है कि किसी को अगर मृत्यु दंड दे दिया, कौन, न्यायालय के द्वारा, किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो उसको जो है कि राष्ट्रपति, यहाँ लिखल है राष्ट्रपति जो है भारत का राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है, मतलब क्षमा कर सकते हैं, किंतु राज्यपाल जो है, राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं होता। यहाँ लिखा है राज्यपाल के पास शक्ति नहीं होती है। ठीक, आगे देखिए, अगला इसमें क्या है वह देखना है। अगला है, संघ की कार्यपालीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। तो संघ का जो कार्यपालिकीय शक्ति है, जो कार्य काम करने की शक्ति है, वह जो है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। इसमें अनुच्छेद 53 के तहत किसमें है, राष्ट्रपति में निहित है। ठीक, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित है। तो जितना काम होता है भारत में प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होता है, किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। या विदेश में भी जो कोई डील होगा ना तो राष्ट्रपति के नाम से होता है, न कि प्रधानमंत्री के नाम से। लेकिन करता कौन है, करता है प्रधानमंत्री। ठीक, आगे आइए, अनुच्छेद किस में लिखल है, अनुच्छेद 53 में लिखल है। उसके बाद कहता है कि अनुच्छेद 61 मतलब 61, अनुच्छेद आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। कहता है कि जो महाभियोग है तो किस अनुच्छेद के तहत लगाता है, अनुच्छेद 61 के तहत। लेकिन संसद के किस सदन में, तो संसद के किसी भी सदन में, चाहे वह राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा हो, किसी भी सदन में ये जो है कि प्रस्तावित कर सकते हैं। ठीक, अगला आइए, आगे कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की
पात्रता निर्धारित करता है। कहता है, इसका कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति जो है, एक आदमी कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। यह किस अनुच्छेद में प्रावधान है? यह अनुच्छेद 57 में। किसमें? अनुच्छेद 57 यानी कि 57 कहते हैं 57 में, यानी कि 57 में अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद 57 में कहता है कि एक आदमी चाहे जितना बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें कहा गया अनुच्छेद 57 में। ठीक, यह बात आपको याद रखना है। अगला कहता है कि राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन का, कब? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया। ठीक, आगे देखिए। अगला है, अगला आपके सामने है, यहाँ देखिए। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के तहत। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के तहत। कहने का मतलब सीधी है कि मान लीजिए राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदन में पास हो गया बिल, कोई भी विधेयक पास हो गया, ठीक, जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक वह कानून नहीं बनेगा। तो यह राष्ट्रपति के पास पावर है कि हम नहीं करेंगे। ठीक, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 111 के तहत। ठीक, आ गया, बुझा गया। अब कहता है कि किस संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्य के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो अनुच्छेद 160 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 160 के तहत। ठीक, अब आइए आगे कहता है इसमें राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए, इससे जो राष्ट्रपति जो है दम भर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको क्या करना है? याद कर लेना साथ ही साथ। कहता है क्या चीज? कि राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। कहते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति हो, तो मतलब कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, अनिवार्य है। अनुच्छेद 52 में क्या कहता है? अनुच्छेद 52 में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 53 में कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति आए। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 53 में कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, मतलब कि जो प्रधानमंत्री जो सब काम करता है वह किस में निहित है? तो वह राष्ट्रपति में निहित है। ठीक, भले करता कौन है? करता है प्रधानमंत्री, लेकिन वह किसके लिए करता है? वह करता है राष्ट्रपति के लिए। ठीक, सबका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। आइए अगला है, आगे कहता है कि अनुच्छेद 54 में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, अच्छा, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन कमीशन है, राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा वह किसमें है? अनुच्छेद 54 में। किस तरह से चुनाव होगा ये सब किसमें लिखा है? अनुच्छेद 54 में। उसके बाद अनुच्छेद 55 में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि किस नियम के तहत कौन सा रीति होगा? रीति रिवाज नहीं सुने हैं ना, वही कौन सा नियम होगा? अनुच्छेद 55 में है, किस पद्धति के द्वारा चुनाव होगा। उसके बाद अनुच्छेद 56 में है कि राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें है? अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में, मतलब कि राष्ट्रपति जब एक बार चुन गया, मतलब चुना हो गया राष्ट्रपति का, कोई आदमी बन गया, ठीक है, वो कितना दिन तक कार्य करेगा? तो कितना दिन तक? तो वह जो किस में लिखा है? अनुच्छेद 56 में लिखा है पदावधि। उसके बाद अनुच्छेद 57, इसमें कहता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 में जो है ना, इसमें लिखल है कि एक आदमी दूसरा बार भी चुनाव लड़ सकता है, चुना जा सकता है। ठीक, तो अनुच्छेद 57 में। ठीक, आगे आइए, आगे कहता है कि अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं। कब? अनुच्छेद 58 सुनने में था अहर्ताएं। अनुच्छेद 58 में है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, यानी कि कौन कौन चुनाव लड़ सकता है? किसका? राष्ट्रपति का। अगर ये नहीं रहेगा शर्त नहीं, कोई आके चल जाएगा वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। आइए आगे कहता है अनुच्छेद 59 में, अनुच्छेद 59 में कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, अच्छा, वही अहर्ताएं हो गया, यह शर्त हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 60 में कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, देखिए जितने भी सरकारी पद होता है वह जब कोई भी आदमी जब धारण करता है, जब वह ग्रहण करता है, उसको शपथ दिलाया जाता है, ओथ। ठीक, संविधान के शपथ दिलाया जाता है। किसमें है? राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में। और अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग है, याद रखना। वही अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरह से चलाया जा सकता है? वह किसमें है? अनुच्छेद 61 में है। ठीक, चलिए
देखिए महाभियोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी हटा सकते हैं, हटाया जाता है, और महाभियोग के द्वारा ही चुनाव आयोग को भी हटाया जाता है, और महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को भी हटाया जाता है। ठीक, याद रखना ये सब। अगला है अनुच्छेद 62। कब? अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति का पद कोई भी स्थिति में खाली हो जाए, वैकेंट, ठीक, मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे, तो उस स्थिति में निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, यानी कि कहता है मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति था, ठीक, वह 2 वर्ष काम किया, उसके बाद उसका मृत्यु हो गया, तो एक राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए। उसका कार्यकाल कहते हैं 2 वर्ष तो खत्म हो चुका था, अब जो नया आएगा वह जो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए आएगा। ठीक, तो वही इसमें लिखा गया है, कितने साल के लिए आएगा, तो वह नियम किसमें लिखा है? अनुच्छेद 62। अब देखिए 62 के बाद कहाँ आ गया है? अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद 72। तो बीच में गैप है, नोट हो, तो वह उपराष्ट्रपति के लिए उसमें लिखा गया है। ठीक, तो आइए अब देखिए अनुच्छेद 72 में है कि क्षमा यादी की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार एवं लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी सीधा सीधी बात है कि क्षमा करने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 72 में है। अब आइए 73 में कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ का जो कार्यपालिका, संघ का जो शक्ति है, काम करने का शक्ति, राष्ट्रपति विस्तार कर सकता है, किसके तहत? अनुच्छेद 73 के तहत। ठीक, तो आई होप आपको बुझा गया हो राष्ट्रपति। अब चलते हैं आगे देखिए इसमें क्या कहता है। इसमें है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी कि जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक, या कोई भी न्यायाधीश हो, तो उसको हटाने का किसके पास पावर है? तो राष्ट्रपति के पास पावर है। बाकी बात उसको कोई नहीं हटा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 कहते हैं 143 का मतलब दूसरा चीज नहीं समझना है क्या? भारतीय संविधान का अनुच्छेद कहते हैं 143 यानी कि 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान है। यानी कि कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है कि उच्चतम न्यायालय से कोई सलाह ले सकता है। ठीक, ऐसा जरूरी नहीं है कि वह सलाह देने के लिए बाध्य ही होगा। मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति सलाह मांगा सुप्रीम कोर्ट से, वो बोलेगा कि हम नहीं देंगे सलाह, तो वह कर सकता है। उसके बाद यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी दिया, तो राष्ट्रपति के पास भी यह पावर है कि हम माने या ना माने, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। ठीक, वही कहा गया है इसमें। उसके बाद है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? कब भंग करेगा राष्ट्रपति जो है लोकसभा को? कब भंग करेगा? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। किसके अनुशंसा पर? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल हुआ, जो प्रधानमंत्री है, सब प्रधानमंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, अगर ये सब कह दिया कि जो है ना किसको लोकसभा को भंग करना है, तो भंग कर देगा राष्ट्रपति। ठीक, उसके बाद अगला, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो का प्रयोग किया है? मतलब कि पॉकेट वीटो का प्रयोग कब किया है? तो कहता है कि भारत का डाक मामला जो था ना, डाक पर जो बिल आया था, डाकघर नहीं होता है, उसी पर आया था क्या? एक संशोधन विधेयक 1986 में। उसी में जो है यानी भारतीय डाक विधेयक, उसको बोलते हैं भारतीय डाक विधेयक 1986 में जो आया था, उस पर जो है कि राष्ट्रपति अपना वीटो पावर का, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। मतलब कि जो ड्राफ्ट था उसको उस पर कुछ नहीं बोला, ठीक, लेके आराम से रख लिया, उसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक, तो देखिए अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा पॉकेट वीटो क्या है। ठीक, यहाँ तो क्या है, क्वेश्चन है, सिर्फ आगे आइए। आगे कहता है इसमें, आगे देखिएगा था कि भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। यानी कि कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है ना, संसद के दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। अगला है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। मान लीजिए कोई भूभाग है, मतलब भारत का कोई भाग है, उसको जो है ना अनुसूचित क्षेत्र
घोषित करना है, ये किसके पास पावर है? यह पावर है राष्ट्रपति के पास। अगला देखिए, अगला कहता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, यानी राष्ट्रपति के द्वारा कौन किसको किसको नियुक्त किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अधिकारी, मतलब कौन कौन अधिकारी है जो जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है डायरेक्ट। सबसे पहले कौन है? प्रधानमंत्री व केंद्र मंत्री। प्रधानमंत्री हो गया और केंद्र मंत्री हो गया, उस सबको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, अगला राज्यों के राज्यपाल, जितने भी राज्य है 28 राज्य है, ठीक, उसके बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सब में जो है जितने राज्यपाल होगा, राज्य का राज्यपाल उसको नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगला है वित्त आयोग व राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इस सबको राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सबको राष्ट्रपति करेगा। भारत के महान्यायवादी एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी होता है ना, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य का नियुक्ति कौन करता है? उसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। आइए आगे कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, अभी कौन है इलेक्शन कमीशन? ज्ञानेश बाबा। ठीक, तो वह क्या है? उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद अन्य चुनाव आयुक्त का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल अथवा प्रशासक का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, यही अपवाद में, ठीक, ऐसे 2 ही राज्य का मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और दिल्ली और पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री है उसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में क्या, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितने हैं? 5 लाख टका महीना, समझ रहे हैं? राष्ट्रपति का वेतन कितने हैं? 5 लाख रुपया पर मंथ। उसके बाद है अगला, आगे देखिए क्या कहता है। अगला है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? सिंपल बात है। कहता है कि राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो उसी समय, तब क्या होगा? तब जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, यहाँ लिखल है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उसके बाद वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह युक्ति किस पर लागू होता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर। देखिए कहता है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। देखिए कोई भी काम होता है तो विदेश नीति सब में तो प्रधानमंत्री ही जाता है। आप सुने हैं कभी राष्ट्रपति गया है कोई देश किसी काम से? तो नहीं। तो इसलिए जो है इसमें कहता है कि राष्ट्र जो है ना वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन नेतृत्व नहीं करता। मतलब कि कैसे चलाना है उसको जो है कि राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं, उसका किसका जिम्मेवारी है? प्रधानमंत्री का। तो इसी में कहा गया राष्ट्रपति। अगला है भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? 2 ठो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। देखिए आगे है इसमें कि द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी, द्रौपदी मुर्मू जो अभी जो वर्तमान में भी है, वर्तमान में भी है एक राष्ट्रपति। अभी कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू जी है। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी, द्रौपदी मुर्मू जो है भारत का प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन बना? द्रौपदी मुर्मू बना। ठीक, उसके बाद द्वितीय महिला आदिवासी, प्रथम आदिवासी और द्वितीय महिला, यानी दूसरा महिला। आदिवासी में प्रथम महिला है लेकिन जनरली महिला में पर द्वितीय महिला है। उसके बाद स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत में जन्मा पहला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन? यानी सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक, तो आई होप आपको बुझाया होगा। अब चलते हैं कहाँ? इधर देखिए, आपको स्पीड बढ़ाकर देखना है। ठीक, एकदम से धर ले, सिर्फ सुनते जाना है। अगला है क्या चीज? अगला देखिए अगला है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी। प्रसाद पर्यंत मतलब क्या हुआ? कि राष्ट्रपति का मन हुआ हम इसको बनाएंगे, बना दिया, इसी को बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। प्रसाद का मतलब क्या होगा? प्रसाद के रूप में देना, मतलब कि जब मन होगा हम देंगे आपको, अगर मन होगा तो नहीं देंगे। वो है इसमें कहते हैं संघ के मंत्री, अच्छा ये संघ का जो मंत्री है ना,
मंत्री राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके पति पर? प्रधानमंत्री जो कहेगा उसके हिसाब से करता है। उसके बाद राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, जब मन होगा तब हटा देगा, भागो। उसके बाद अगला, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी जानते हैं किसको कहते हैं? महान्यायवादी कहते हैं कि आप सुने होंगे कि सरकार के तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में जो वकील पेश होता है ना, उसी को बोलते हैं महान्यायवादी, यानी कि सरकार का वकील, उसी को बोलते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बनता है? तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद, यानी कि जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वह अधिनियम नहीं बनेगा। आगे आइए, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। ठीक, क्या बोल रहा है? मान लीजिए कि राज्यसभा और लोकसभा सबसे विधेयक पास हो गया, लेकिन राष्ट्रपति का मन है कि हम इसको कानून नहीं बनाएंगे, वह कानून का संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो वह क्या करेगा? कुछ नहीं बोलेगा, सीधा रख लेगा अपने पास। उसके बाद है निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जब चुनाव लड़ा था उसके विपक्ष में कोई नहीं, उसके खिलाफ कोई नहीं लड़ा था चुनाव, ठीक, उसी को बोलते हैं निर्विरोध। अगला है, भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वारागिरी वेंकटगिरी, क्या जी? वारागिरी वेंकटगिरी का संबंध किस आंदोलन से? ट्रेड यूनियन आंदोलन से। कौन आंदोलन से? कहता है किस राष्ट्रपति का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वारागिरी वेंकटगिरी किसके द्वारा, यानी कौन रहा है? वारागिरी वेंकटगिरी का जो संबंध है किससे था? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से था। ठीक, चलिए आगे देखिए, इसमें कहता है, आगे कहता है अब भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। सिंपल बात है, कहता है कि भारत का जो संविधान है ना, भारत का संविधान, वह राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का शक्ति नहीं देता, किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन क्या चीज? दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर। हालांकि दिल्ली और पुदुचेरी राज्य है ही नहीं, क्या हुआ? यूटी है, यानी केंद्रशासित प्रदेश। आइए, अगला कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक, यानी कि जिस दिन वो शपथ ले लिया, ठीक, उस दिन से लेकर 5 साल तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? नहीं, कहता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति है, ऐसा कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो एम हिदायतुल्लाह, यानी जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। उसके बाद धन विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। देखिए, धन विधेयक को छोड़ाकर बाकी जितने भी बिल आएगा ना, बिल या अधिनियम, सबको क्या करेगा? राष्ट्रपति रोक सकता है, लेकिन धन विधेयक को नहीं रोक सकता है। ठीक, आगे आइए, अगला कहता है कि द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 15वां क्रम है। कौन सा क्रम है? 15वां क्रम है, मतलब 15वां क्रम राष्ट्रपति का है। किसका? द्रौपदी मुर्मू का। अब देखिए अगला है इसमें वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का जो नियुक्ति है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि के लिए 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया, यानी कि सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सबसे कम रहने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियां। राष्ट्रपति के द्वारा कौन किसको क्षमादान कर सकता है? तो कहता है कि जब दंड सेना न्यायालय के द्वारा दिया गया हो। ठीक, अगला है जब दंड संज्ञेय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। उसके बाद जब दंडादेश मृत्यु दंड हो, तो इस सब में क्या करेगा?
राष्ट्रपति क्षमा करा सकता है। अगला देखिए, अगला पढ़िए, इसमें क्या है, अगला है उपराष्ट्रपति, क्या जी, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। आइए अगला क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, इसको भी पढ़ना है बढ़िया से। कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में भी कौन कौन भाग लेता है। संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। संसद देखिए इसमें क्या है कि संसद के दोनों सदन, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य सब भाग ले सकता है। लेकिन देखिए राष्ट्रपति में क्या था, राष्ट्रपति में था संसद का दोनों सदन था, लेकिन उसमें विधान मंडल, क्या जी, उसमें विधान मंडल भी था, ठीक, विधान मंडल, लेकिन जिसको बोलते हैं विधानसभा, विधानसभा, ठीक, लेकिन इसमें विधानसभा है नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ संसद का ही दोनों सदन भाग लेगा किस उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति के को पद से हटाने के संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है, केवल राज्यसभा में। क्योंकि देखिए उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, इसलिए उसका जो है ना, जब उसको हटाने का होगा तो उसको उपराष्ट्रपति को, तो राज्यसभा में ही उसको उसके विरोध में बिल आएगा, प्रस्ताव आएगा, वही कहता है कि केवल राज्यसभा में। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, अंतिम निर्णय होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अगला अगला उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद देखिए हम बोले थे वहाँ अनुच्छेद 62 के बाद क्या था, डायरेक्ट 72 आया था, ठीक, अनुच्छेद 63 में है यहाँ, तो जितने जो नोट हुआ है बीच में वो सब उपराष्ट्रपति के लिए ही था। अनुच्छेद 63 में था भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, उसमें क्या था, अनुच्छेद 52 में था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह से इसमें अनुच्छेद 63 में है कि एक उपराष्ट्रपति होगा। उसी तरह से भारत उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, यानी उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। उसके बाद अगला कहते हैं उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। बिल्कुल सही बात। अनुच्छेद 65 में, अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 66 में क्या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद जिस तरह से क्या था, अनुच्छेद 57 में क्या था, राष्ट्रपति का कार्यकाल, उसी तरह से अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अगला है अनुच्छेद 68, कहता है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारित अथवा आकस्मिक रिक्ति की पद की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, ठीक। अगला है अगला देखिए अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, उपराष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 69 में क्या, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, सीधा सीधी अनुच्छेद 69 में शपथ, जिस तरह से अनुच्छेद कहते हैं अनुच्छेद 60 में क्या था, अनुच्छेद 60 में था शपथ, उसी तरह से इसमें अनुच्छेद कहते हैं अनुच्छेद 69 में क्या शपथ है, और अनुच्छेद 70 में क्या, अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन, ठीक। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो क्या करेगा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का काम करेगा, तो अनुच्छेद 70 में लिखल है। अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उससे संबंधित विषय, ठीक, तो इसमें अनुच्छेद 71 में है, ठीक। अब देखिए आइए इसमें आगे अगला देखिए इसमें कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि अभी आज़ादी से लेकर अभी तक वर्तमान में वर्तमान से एक कम है, वर्तमान बता देंगे। इसमें क्या सब उपराष्ट्रपति का नाम है। पहला कौन है, पहला उपराष्ट्रपति यानी प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 62 तक। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक। उसके बाद है श्री वरागिरी वेंकट गिरी। उसके बाद है चौथा में श्री गोपाल स्वरूप पाठक। उसके बाद श्री BD जत्ती, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक। उसके बाद है श्री RK वेंकट रमन, ठीक। इस तरह सब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का नाम है, ठीक। उसके बाद है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक। अनुच्छेद कहते हैं नंबर 8 में है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर
शंकर दयाल शर्मा, कब से 1987 से 1992 तक। उसके बाद है डॉक्टर के आर नारायणन, डॉक्टर के आर नारायणन 1992 से 1997, 5 साल के लिए। उसके बाद डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर कृष्णकांत, डॉक्टर कृष्णकांत 1997 से 2002। उसके बाद है श्री भैरव सिंह शेखावत, श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। उसके बाद डॉक्टर हामिद अंसारी, 12 नंबर का जो है डॉक्टर हामिद अंसारी है 2007 से 2017 तक। तब डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक, देखिए बहुत लंबा समय तक रहा। उसके बाद 13वां नंबर है श्री मुम्पा वारापू वेंकैया नायडू, ठीक। उसके बाद नंबर 14 में श्री जगदीप धनखड़, नंबर 14 में क्या है, जगदीप धनखड़ 2022 से कब तक रहा, 2022 से कब 2022 से रहा, लेकिन इसको हटा दिया गया, ठीक। अभी कौन है वर्तमान में, अभी वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन, कौन, सीपी राधाकृष्णन, सीपी कृष्णन, क्या सीपी कृष्णन, सीपी कृष्णन है वर्तमान में। कौन है, 15वां नंबर का देश, सब चीज 15वां नंबर, प्रधानमंत्री भी 15वां क्रम का है, राष्ट्रपति भी 15वां क्रम का है, और उपराष्ट्रपति भी 15वां क्रम का है, ठीक। अब चलिए आगे, अगला है इसमें कि किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का। राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उस सभा का मेंबर नहीं होता है, वह कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक। उसी तरह से राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सब पहले ग्रहण करता है, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तब, अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कौन, बोलिए, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो भी नहीं रहेगा तब अन्य न्यायाधीश। अब आगे आइए, भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। कब, तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है कहाँ से लिया गया है, तो वह अमेरिका से लिया गया है, ठीक। अगला है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद कि किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। सीधी सी बात है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन का जो है सदस्य भाग नहीं लेता है निर्वाचन में, वही राज्य विधान परिषद का सदस्य, ठीक। जो कि यह 6 राज्य में है, ठीक। राज्य विधान परिषद का जो है वो 6 राज्य में, मात्र 6 राज्य में। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, इसको देता है उपराष्ट्रपति को। उसके बाद है कि राष्ट्रपति, अच्छा देखिए अगला इसमें क्या है, अंतर है दोनों में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति में तुलना, मतलब क्या है अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का देखिए, प्रेसिडेंट में क्या है, कहता है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, इसमें राष्ट्रपति में, लेकिन उपराष्ट्रपति में राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। उसके बाद है कि नंबर 2 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति में सिर्फ क्या चीज, लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचित एवं मनोनीत मेंबर सब, ठीक। अगला है राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग है कि किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद को हटाने वाले प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। किसमें, केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। अब आइए अगला, आगे कहता है कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन है भारत की संचित निधि पर निर्भर रहता है। कैसे, भारत का उपराष्ट्रपति का वेतन और राष्ट्रपति का भी वेतन किस पर रहता है, भारत के संचित निधि पर भारित होता है, मतलब निर्भर होता है, ठीक। अब देखिए आगे, तो देखिए अभी जो इस वीडियो में जो है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पूरा क्लियर हो गया है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।